है। कांग्रेस हिंदुओं के खिलाफ ऐसे ऐसे कानून बना चुकी है जिससे हिंदू एक गाली बन के रह जाए। 2014 से पहले तक माथे पे टीका लगाना, जय श्री राम का नारा लगाना और भगवा धारण करना सांप्रदायिक माना जाने लगा था। लोग साधु संतों को नीच और ढोंगी की नजर से देखने लगे थे। अब और सुनिए, साल 1950 में कांग्रेस आर्टिकल 25 लाई थी जिसमें धर्म परिवर्तन को मान्यता दे दी गई थी। इससे सबसे ज्यादा नुकसान हिंदुओं को हुआ था क्योंकि हिंदू धर्म के लोगों का ही सबसे अधिक धर्म परिवर्तन करवाया गया था। इतना ही नहीं, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आर्टिकल 28 निकाला जिससे हिंदुओं की धार्मिक शिक्षा का अधिकार ही छीन लिया गया था, लेकिन आर्टिकल 30 के तहत अल्पसंख्यक धार्मिक शिक्षा ले सकते थे। फिर साल 1951 में हिंदू धर्म दान अधिनियम के तहत कांग्रेस ने राज्यों को यह अधिकार दे दिया था कि वो बिना कोई कारण बताए किसी भी मंदिर को अपने नियंत्रण में ले सकती है। इस कानून के लागू होने के बाद आंध्र प्रदेश सरकार ने 34,000 से अधिक मंदिरों को अपने नियंत्रण में ले लिया था। पर यह कानून कांग्रेस ने चर्च और मस्जिदों पे क्यों नहीं लगाया? अब और सुनिए, इंदिरा गांधी के कार्यकाल में साल 1976 में देश में आपातकाल के दौरान संविधान में संशोधन कर दिया गया था जिसमें सेक्युलर शब्द शामिल किया गया था, जिसका मतलब था कि भारत हिंदू देश होने के बावजूद भी हिंदू देश नहीं कहलाया जाएगा। फिर कांग्रेस लाई प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 जिसमें यह था कि अगर किसी हिंदू मंदिर को तोड़ के मस्जिद बना दी गई है तो आप कोर्ट नहीं जा सकते, यानी हिंदू इसके खिलाफ आवाज भी नहीं उठा सकता। फिर कांग्रेस लाई वक्फ एक्ट 1995 जिसमें यह था कि अगर आपके मंदिर, आपके घर, जमीन जायदाद पे वक्फ बोर्ड अपना नोटिस भेज के ये कह देता है कि ये जमीन हमारी है तो आप कोर्ट नहीं जा सकते। इसके लिए आपको वक्फ के ही कोर्ट जाना पड़ेगा जहां वकील भी उनके होंगे, जज भी उनके होंगे और वहां पर आपको साबित करना होगा कि जिस जमीन पर वक्फ बोर्ड ने कब्जा किया है वो जमीन आपकी है। और तो और साल 2004 में कांग्रेस ने भगवान श्री राम के अस्तित्व को नकारते हुए इसे काल्पनिक बता दिया था। आखिरकार 2009 में कांग्रेस ने हिंदुओं को आतंकवादी घोषित कर दिया था और फिर आया सबसे खतरनाक कानून। 2013 में कांग्रेस लेके आने वाली थी दंगा नियंत्रण कानून। उसमें यह था कि अगर देश में कहीं भी दंगा होता है तो उसके लिए बहुसंख्यक ही जिम्मेदार होंगे, अल्पसंख्यक नहीं। और बहुसंख्यक इस देश में कौन है वो आप अच्छे तरीके से जानते हो। साथ ही सैफरॉन टेररिज्म, हिंदू टेररिज्म जैसे प्रोपेगेंडा कांग्रेस काल में ही फैले थे ताकि हिंदू एक गाली बन के रह जाए। अब आप कहोगे कि ये तो पुरानी बातें हैं, तो कांग्रेस का 2024 का घोषणा पत्र आप निकाल लो। उसमें लिखा है कि बहुसंख्यकवाद देश के लिए खतरा है और हम इसके खिलाफ अल्पसंख्यकों की रक्षा करेंगे। वो अल्पसंख्यक के पर्सनल लॉ को प्रोटेक्ट करेंगे, यानी बाकी सबके लिए अलग कानून और माइनॉरिटीज के लिए अलग कानून। अब यहाँ पर यह बात भी समझने लायक है कि भारत में सिख, पारसी, जैन, बौद्ध और ईसाई मिला के 8 करोड़ हैं, लेकिन उनकी कोई माइनॉरिटी में बात नहीं करता। माइनॉरिटी में कौन आता है? जिनकी जनसंख्या 22 करोड़ से भी ज्यादा है। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि ये अब थोड़ी होता है, अब कांग्रेस थोड़ी ऐसा करेगी। कांग्रेस ऐसा ही करेगी और कर्नाटका में जीत के बाद तुष्टीकरण की राजनीति उन्होंने फिर से शुरू कर दी। आते ही वक्फ बोर्ड को 100 करोड़ रुपए, चर्च को 200 करोड़ रुपए, लेकिन हिंदू को क्या मिला? अरे उन्हीं के दिए गए दान पे टैक्स लगा के ये पैसा मंदिरों से वहां पर पहुंचाया जा रहा है। और अभी तो माइनॉरिटीज को ओबीसी का दर्जा देने का बिल भी पेश कर दिया है ताकि सब सुविधाएं मिले माइनॉरिटीज को और हिंदू हाथ मलता रह जाए। भाइयों, ये लिस्ट बहुत लंबी है जिसमें कांग्रेस हिंदू विरोधी एजेंडा चलाती दिख रही है और ये तो ऑन रिकॉर्ड है। पर राठी खुद हिंदू होते हुए भी इसके खिलाफ वीडियो क्यों नहीं बनाता? और खुद हिंदू होते हुए भी हिंदुओं को 2014 के पहले के नर्क में फिर से धक्का क्यों दे रहा है?